दोस्तों, आप सबका PYQ नेक्सस में स्वागत है। मैं आदित्य वर्मा आज आपके लिए यूपी टेट 2021 पेपर सेकंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस लाया हूं। ये 30 क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस के बराबर हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट इज दैट विच इज फाउंड। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। दोस्तों, ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है। मूल प्रवृत्ति टोटल 14 होती हैं जो कि मैकडूगल ने बताई हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है किस में पाई जाती है। तो दोस्तों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में ये पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है सी, ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज इनबॉर्न एंड नेचुरल। मतलब ये जन्मजात होती हैं और प्राकृतिक होती हैं। ठीक है, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन between age group of 6 to 14 has been included in Indian Constitution as। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A में ये बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Krashmer has classified the person in one of the following main types। क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। एथलेटिक, एस्थेनिक एंड पिकनिक, स्यूडोलकाय, लंबकाय एंड गोलकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ टेट इज मीजर विच ऑफ द फॉलोइंग। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। इसका आंसर है ए, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। दोस्तों, इसका आंसर है ए, मेमोरी, स्मृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल क्वेश्चन फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन। पिछड़े बालकों के लिए शिक्षण लब्धि का अवधारणा किसने दी है। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, सिरिल वर्ट ने। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। EQ इक्वल्स टू एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इसी तरीके से IQ का भी फॉर्मूला आएगा। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, IQ इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। दोस्तों, इसका आंसर है डी, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों, टू फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी,
ये तीनों बुद्धि के सिद्धांत हैं, जबकि थ्योरी ऑफ रिग्रेशन ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक्टलेस ग्लैंड। दोस्तों ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको समझना है कि भाई ग्लैंड दो तरीके की होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो डायरेक्ट ब्लड में कोई भी केमिकल या हार्मोन गिराती हैं, उनको किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। एक होती हैं डक्टस ग्लैंड, जिनको हमारे ब्लड में ना गिरा करके कहीं और वो हार्मोन और केमिकल गिराना होता है, उनको हम डक्टस ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि नॉट डक्टलेस ग्लैंड, तो इनमें से कौन सी डक्टलेस ग्लैंड नहीं है, यानी हमसे एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये डायरेक्ट ब्लड में गिराती है। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होती है, ये भी डायरेक्ट ब्लड में केमिकल्स गिराती है। थायराइड ग्लैंड ये भी हमारे ब्लड में डायरेक्ट केमिकल्स गिराती है। तो इन तीनों के लिए डक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये तीनों डक्टलेस ग्लैंड हैं, दैट मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड है। जबकि स्लाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ के अंदर मौजूद होती है, जो कि स्लाइवा सेक्रीट करती है, स्लाइवरी अमाइलेज सेक्रीट करती है, तो ये डक्टस ग्लैंड है। इसके लिए एक डक्ट की ज़रूरत पड़ती है। डक्ट का मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एक जगह से दूसरी जगह पर उस केमिकल या हार्मोन को ले जा सके। तो इसका आंसर है सी, स्लाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। दोस्तों इसका आंसर है सी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों यहाँ पर चार अवस्थाएं दी हुई हैं, इन चारों को आपको याद कर लेना है। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है। तीसरी मूर्त संक्रिय अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक है। और चौथी औपचारिक संक्रिय अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल फिजियोलॉजी। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्ति निष्ठा विधि है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, इंट्रोसेप्शन, अंत्यदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट बेंड्यूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एल्बर्ट बेंड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज कॉज्ड ड्यू टू। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, फिटेग, थकान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज टू मीजर। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम अंतरण को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मीजर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो दोस्तों इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, ये सभी विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ IQ। दोस्तों EQ के ऊपर भी पीछे क्वेश्चन आया था और यहाँ पर अब देखिए IQ के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने वहाँ पर भी आंसर बताया था, मेंटल एज अपॉन करंट एज इनटू 100। तो इसका आंसर है बी। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने करी है। इसका आंसर है बी, DV ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। इसका आंसर है डी, इमेजिनेशन, कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्नर कंटेंट इज। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना फॉरगेटिंग, विस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years old Mohan has mental age of 8. What is his IQ। तो दोस्तों यहाँ पर IQ निकालना पूछा गया है। जो फॉर्मूला ऊपर आया था मेंटल एज अपॉन करंट एज इनटू 100, वही यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है। उसकी मेंटल एज कितनी है, 8 years है, तो 8 अपॉन उसकी करंट एज कितनी है 5, 8 अपॉन 5 इंटू 100। तो 5 से आप 100 को काटेंगे तो 20 आएगा, 20 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। इसका आंसर होगा 160। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, IQ को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए एक और IQ से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IQ रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल IQ लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन का IQ पूछ रहा है, तो इसका IQ होता है 36 to 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशा इंक ब्लड टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। रोशा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर है बी, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के। नेक्स्ट, इट इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। यह विस्मृति का कारण नहीं है। इसका आंसर है ए, डिजायर टू रिमेंबर, स्मरण करने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस विच डील with the method of collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting numerical data is called।
स्टैटिक्स। दोस्तों ये मैथ्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, फाइंड द ऑड वन आउट। तो दोस्तों 16 PF, TAT और ड्रॉ अ मैन टेस्ट, ये तीनों टेस्ट व्यक्तित्व का मापन करते हैं, जबकि जो रावंस टेस्ट है ये बुद्धि का मापन करता है। तो इसका पूछा है ऑड वन आउट, तो इसका हो गया रावंस टेस्ट, क्योंकि ये बुद्धि का मापन करता है जबकि ये तीनों व्यक्तित्व का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ 7, 8, 9, 10, 11, 12 इज। तो दोस्तों मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही अरेंज है, छोटे से बड़ा पहले से ही अरेंज है ये, अगर नहीं होता तो आपको करना पड़ता। फिर क्या करेंगे, आपको एक एक लास्ट के नंबर हटाते चलने हैं। 7 को हटाएंगे, 12 को हटाएंगे, 8 को हटाएंगे, 11 को हटाएंगे। अगर बीच में एक बचता है कोई भी नंबर, या तो 9 बचता या 10 बचता, तो आंसर वही हो जाता। मगर यहाँ पर ये दोनों बच रहे हैं 9 और 10, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे 9 + 10/2, ठीक है। तो 19/2 इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 9.5। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इंसाइट। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपाद किया। इसका आंसर है ए, गेस्टॉल्ट फिजियोलॉजिस्ट, गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है। तो दोस्तों मैकडूगल से आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस आ गए। अब इसका आंसर है ए, इमोशन, संवेग। पहले भी बीच में भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था। मैकडूगल ने टोटल जो मूल प्रवृत्ति है वो 14 बताई हैं, वो यहाँ पर भी दे रखी हैं, आप याद कर सकते हैं 14 की 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। इसका आंसर है ए, परसेप्शंस, प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों आपके 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए। अगर आपने इन 30 क्वेश्चनों को ढंग से तैयार कर लिया तो ये 100 क्वेश्चंस के बराबर हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।